आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि सिगरेट हमारे सेहत के लिए कितना हानिकारक है, फिर भी लोग इसे बड़े शौक से पीते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एक औरत टीवी पर सिगरेट का ही ऐड देख रही थी। फिर टीवी बंद करके वो अखबार पढ़ती है। उस अखबार में लिखा था कि ग्रेजुएशन डिग्री मिलने के बाद छात्र की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई थी और ये बताया जा रहा था कि उसके शरीर पर राख और जलने के निशान के अलावा और कोई जानलेवा निशान नहीं था और घटना स्थल पर सिगरेट की राख भी पाई गई है। इसके बाद हमें एक दिन पहले कॉलेज का सीन दिखाते हैं। उसमें बहुत सारे लड़के को ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई थी, इसलिए वो सब बहुत खुश हो रहे थे। इसके बाद सारे लड़के अपने अपने घर चला जाता है। उसमें एक लड़का महेश अपनी माँ को कॉल करके ग्रेजुएटेड होने की बात बता देता है और अपने हॉस्टल के अंदर चला जाता है। तभी उसे कोई आदमी पुकारने लगता है और अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है और अपने मुंह से धुआं निकालने लगता है। उस धुएं की वजह से बेचारे महेश की मौत हो जाती है। आगे की सीन में रणवीर, मयंक और कशिश लाश को चेक करने आते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि महेश की बॉडी पर कोई जानलेवा निशान नहीं है, बस उसके बगल में राख गिरी हुई थी। इसलिए वो लोग बॉडी को एडोप्सी के लिए भेज देते हैं। इसके बाद आगे की सीन में मयंक और रोशनी कॉफी शॉप पर बैठकर कॉफी पी रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे कशिश और बुलबुल आ जाती है और रोशनी को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाने की बात करने लगती है और रोशनी को वहाँ से ले जाती है। आगे की सीन में एसीपी दिलेर मयंक को कॉल करके बताते हैं कि महेश की एडोप्सी की रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत फेफड़ों में धुआं भर जाने की वजह से हुई है। दूसरी तरफ रोशनी एक ड्रेस सिलेक्ट कर लेती है। वहाँ पे बुलबुल और रोशनी कशिश को भी ड्रेस ट्राई करने को बोलती है और जबरदस्ती वो ड्रेस ले लेती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कशिश को एक सैंडल दिख जाता है तो वो सैंडल लेने जाती है। वहाँ पे कशिश से रोहन मिलता है। इस दुकान पे आज रोहन का पहला दिन था। वो अपने काम से कशिश को इम्प्रेस कर देता है। रोहन कशिश के लिए दूसरे डिजाइन का सैंडल लेने के लिए अंदर जाता है। तभी उसके सामने वही खूनी आ जाता है और वो रोहन को पहली नौकरी का मुबारकबाद देता है और उसे भी अपने मुंह से धुआं निकालकर मार डालता है। वहाँ पे धुआं देखकर कशिश भी अंदर जाती है तो वो देखती है कि रोहन मरा हुआ है। तब पुलिस स्टेशन में रणवीर बोल रहा था कि ये किसी बदले का केस लग रहा है क्योंकि 2 दिन में 2 खून एक ही तरीके से किया गया था। वहाँ पे कशिश भी बताती है कि वो स्टोर रूम के बाहर ही खड़ी थी और वो ना ही किसी को अंदर जाते हुए देखी है और ना ही किसी को बाहर। तभी वहाँ पे एक औरत का कॉल आता है। इनका नाम श्रुति है। वो बोलती है मैं उस खूनी को जानती हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है। तब मयंक और कशिश उनके घर पे जाते हैं। वहाँ पे श्रुति बताती है कि ये दोनों खून मेरे बेटे अमित ने किया है। अमित अपना इंतकाम ले रहा है। दरअसल अमित को उन सारे लोगों से जलन होती थी जिनके सपने पूरे हो जाते थे क्योंकि वो सारे सपने अमित ने कभी अपने लिए भी देखे थे। अपनी ग्रेजुएशन, नौकरी का पहला दिन और विदेश यात्रा। लेकिन अमित ये सारे सपने पूरे नहीं कर पाया क्योंकि वो 13 साल की उम्र से ही सिगरेट पीने लगा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया है। तब श्रुति मयंक और कशिश को अमित के पास लेके जाती है। वहाँ पे अमित बहुत ही बुरी हालत में बेड पर सोया हुआ था। वहाँ पे मयंक श्रुति से बोलता है कि ये बेचारा तो बेड पे से उठ भी नहीं पा रहा होगा और आप बोल रहे हैं कि ये बाहर जाके लोगों का खून करता है। तब श्रुति वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे मयंक और कशिश को अमित की हालत देखकर ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कातिल हो सकता है, इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इनके जाते ही अमित उठकर खड़ा हो जाता है और आईने के सामने जाके अपने मुंह से धुआं निकालने लगता है और खूनी वाले रूप में आके वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ श्रुति अपने पड़ोसी से मिलती है। वो रो रहे थे क्योंकि उनका बेटा अशोक पहली बार यूरोप जा रहा था, इसलिए ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। तभी श्रुति जाके बेडरूम में अपने बेटे को देखती है तो वो वहाँ नहीं था क्योंकि अशोक जिस टैक्सी में एयरपोर्ट जा रहा था वो टैक्सी अमित ही चला रहा था। दूसरी तरफ मयंक, रोशनी और बुलबुल बातें कर रहे थे। मयंक रोशनी को डेट पर लेके जाने वाला था। दूसरी तरफ अमित गाड़ी रोककर अशोक को अपना चेहरा दिखा देता है। तभी अमित की माँ मयंक को फोन करके एयरपोर्ट रोड पे जाने को बोलती है क्योंकि उन्हें पता था अमित अशोक को मारने की कोशिश जरूर करेगा। तब मयंक बुलबुल को सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। वो रोशनी को वेट करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ अमित भी अशोक को मारने लगता है। तभी मयंक भी वहाँ पे पहुँच जाता है और अशोक को बाहर निकालता है। तभी वहाँ पे रणवीर भी
आ जाता है। वो अशोक को अपनी गाड़ी में बिठाता है। तभी मयंक को कोई निशान दिखता है और वो उसे फॉलो करते हुए आगे जाता है। तभी उसे अमित भी दिख जाता है। इससे पहले कि मयंक अमित को पकड़ पाता, वो उसके सामने से गायब हो जाता है। तब मयंक आके ये बातें रणवीर को बताता है। तभी मयंक को बुलबुल का कॉल आता है। वो बताती है कि रोशनी कुछ ही दिनों के लिए सिर्फ तुमसे मिलने मुंबई आई है, फिर भी तुम उसे छोड़ के चले गए। दरअसल मयंक पहली बार रोशनी को डेट पे लेके जाने वाला था, इसलिए रणवीर मयंक को रोशनी के पास भेज देता है। वहाँ पे मयंक की पहली डेट के बारे में अमित भी सुन लिया था। इसके बाद मयंक आके बुलबुल और रोशनी को सॉरी बोलता है और रोशनी को मनाने लगता है। दूसरी तरफ अमित की माँ एसीपी दिलेर को अमित के बारे में ही बता रही थी। वहाँ पे रणवीर श्रुति से पूछता है कि अमित के पास ये सुपर पावर आई कहाँ से। तब श्रुति अपने मन में सोचती है कि जिस बात पर किसी को यकीन ही ना हो, उस बात को कहने से क्या फायदा। तभी एसीपी दिलेर उनके मन की बातें पढ़ लेता है और श्रुति से अमित के बारे में बताने के लिए बोलते हैं। तब हमें हॉस्पिटल में अमित का सीन दिखाते हैं। वो वॉशरूम में जाके खांसने लगता है। वो जितनी बार खांसता था उतनी बार उसके मुंह से धुएं निकल रहे थे। दूसरी तरफ सुपर कॉप्स अमित के घर पे उसका वेट कर रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अमित अशोक को मारने के बाद घर आएगा। तभी वो सोचते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अमित अपने अगले शिकार के लिए निकल गया होगा। दूसरी तरफ मयंक और रोशनी केक कटिंग कर रहे थे। तभी अमित के घर पे एसीपी दिलेर को अमित का आईपैड मिलता है। अमित उस आईपैड में अपने जिंदगी के सारे सपने सेव करके रखा था। अमित उन सब लोगों को मार रहा था जो लोग अपने सपने पूरे कर रहे थे, जो सपने अमित ने पूरे नहीं कर पाया था। अमित का पहला सपना था ग्रेजुएशन, जिसमें वो महेश को मारा। उसका दूसरा सपना था पहली नौकरी, जिसमें उसने रोहन को मारा। उसका तीसरा सपना था फॉरेन ट्रिप, जिसमें उसने अशोक को मारा। उसका चौथा सपना था उसकी पहली रोमांटिक डेट, जो इस समय मयंक और रोशनी पूरा कर रहे थे। तभी उसके फ्लैट के नीचे अमित भी आ जाता है और वो मयंक के पास आने लगता है। तभी रणवीर और कशिश भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ मयंक और रोशनी के पास अमित आ जाता है और वो अपने मुंह से धुआं निकालने लगता है। तभी उनके पास रणवीर और कशिश भी आ जाते हैं। कशिश रोशनी को वहाँ से लेके जाती है। वहाँ पे रणवीर अमित पे गोली चलाता है, लेकिन गोली का कोई भी असर अमित पे नहीं हो रहा था। वहाँ पे रणवीर और मयंक दोनों खिड़की का शीशा तोड़ के बाहर कूद जाते हैं, क्योंकि अंदर अमित ने पूरा धुआं फैला दिया था। तभी रणवीर के पास एसीपी दिलेर और आदित्य भी आ जाते हैं और एसीपी दिलेर मशीन से सारा धुआं खींचने लगते हैं। उसी धुएं के साथ अमित भी मशीन से होते हुए एक शीशे के अंदर कैद हो जाता है। तभी वहाँ पे अमित की माँ श्रुति भी आ जाती है। तब अमित श्रुति से बोलता है, तुमने अपने ही बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। तब श्रुति उससे समझाने लगती है कि वो जो कर रहा था वो गलत है। वहाँ पे एसीपी दिलेर भी अमित को समझाने लगते हैं और इसके बाद उसे अरेस्ट करने के लिए बोलते हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।